कर्म का फल जरूर मिलेगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब इंसान गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहाँ रुक जाते थे, शाम में वहाँ प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था, उनको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी नहीं करते थे, अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह हम निकले हुए थे भ्रमण पर, वहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया। वो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जा करके अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है, बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया और दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गया। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलटकर के देखा, उन्हें इनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके आए शिष्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से ले गए। उनको समझाने लगी कि तुम क्यों उलझते हो। किसी से शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा था, उसको शिक्षा दे रहा था, वह हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपना। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए हो। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है, यहाँ के महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों की दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड न तो वह देगा, किसको देना है तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस इस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिशु चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी बात, ज्यादा बोल नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे, वहीं सुबह का समय, नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच कर खा रही है। शिष्य ने यह भी देख करके रहा नहीं गया और दौड़ करके गया सांप को बचाने के लिए। गुरु ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है रोक रहा हो तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा
रहा हूँ तो मना कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था और मछलियाँ पकड़ रहा था। वो मछलियाँ चींटियाँ बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको। इस कहानी की सीख, आपका कर्म जैसा होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छा काम किया करो। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा कहानी। राधे राधे, जय श्री राम।